जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय रघुवीर समर्थ। शुकासारिके पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की, महारुद्र हनुमान की जय, श्री ब्रह्मचैतन्य महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। गुरु कर्णधारी स्वयं समर्थ जी कहते हैं, नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्पतेरिदम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। श्रीमद् भागवत कथा में ही 11 स्कंद में ये मंत्र आता है। 11 स्कंद तक आज पहुंचने हैं। बहुत से तत्वज्ञान 11 स्कंद में उद्धव गीता, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विपलायन, वो सब ही निमि राजा को वो तत्वज्ञान बताते हैं। एक एक प्रश्न उन्होंने पूछा है और उस प्रश्न का उत्तर देते समय ये जो 9 संत लोग हैं कवि हरि अंतरिक्ष, वो राजा को बहुत से अच्छी बात से बताते हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ यहाँ चल रही है, आज समारोह है। 12 स्कंद में ये भागवत कथा विस्तारित की गई है। 17 पुराण श्री व्यास जी ने लिखे। इतना लिखने के बाद ही उनका मन अस्वस्थ हो गया, अशांत हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं जिस प्रसंग से आप सभी लोग, हम भी हैं उसमें, हमारा चित्त मन व्यथित होता है, चिंतित होता है, कष्टी होता है। जब आपका मन कष्टी होता है, चिंतित होता है, उन्होंने बताया कि अब जो समय है वो चिंतन क्षण है। बराबर है। ये जो प्रवचन चल रहा है, ये भागवत कथा के आधार से ही एक चिंतन यहाँ चल रहा है। जो चिंतन भगवान कृष्ण, भगवान राम मुझे बताते हैं यहाँ, और मैं आपको बताता हूं। चिंतन कौन करता है ये अच्छी से समझ लेना चाहिए। हमारे अंतःकरण में 5 गोष्ठी रखे हैं। उसमें पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त और चौथा है अहंकार। इसमें मन जो इंद्रिय है, वो मन, उनका जो काम है, कार्य है, वो क्या है, वो शास्त्र बताते हैं, भागवत बताते हैं। श्रीमद् दासबोध में बताया है 17 दशक में। तनु चतुष्टय निरूपण इस समास में समर्थ रामदास स्वामी बताते हैं कि मन का क्या कार्य है। बहुत से अच्छी से सुलभ रीति से समर्थ रामदास स्वामी बता दिया है। ये मन का ये एक वृत्ति है। ये मन का कार्य है संकल्प निर्माण करना, संकल्प, दूसरी तरफ से विकल्प निर्माण करना। शास्त्र बताता है उपनिषद का, संकल्प विकल्पात्मक मनः इति वृत्ति। वो जो वृत्ति है उसे मन कहते हैं, कि जो वृत्ति संकल्प विकल्प निर्माण करती है। मन जब संकल्प निर्माण करता है, कौन सा संकल्प है? यहाँ सभी लोग भागवत कथा श्रवण करने आए हैं। घर से जब आप निकलते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं, तब तुम्हारे अंतःकरण में जो मन वृत्ति है, वो वृत्ति तुमको प्रेरणा देती है कि बस 3 बज गए, कथा शुरू होने का समय हो गया,
चलो जल्दी चलो जल्दी। और आप यहाँ आते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन रास्ते में आपका मित्र मैत्रीन उसकी भेंट होती है और वो पूछते हैं कि आज रविवार का दिन है, कहाँ जा रहे हैं सहेली, ऐसा पूछते हैं। हमको हिंदी बहुत नहीं आता, उनकी वाणी से आया है और भगवान को मैंने प्रार्थना की ये सब दर्दी लोग हैं। हमारा ये प्रयास है, हमारे राघवेंद्र जी ने हमको बताया कि आप हिंदी में प्रयास करो, मध्य प्रदेश में अब आपके वाणी से बहुत सी कथा हो जाएंगी। हिंदी के प्रेमल भक्त है, हिंदी जानने वाले हैं। और वो मन सहेली भेंटने के बाद वो बताती है क्या है भागवत कथा में, हम दोनों उधर जाएंगे। वो किधर जाते हैं ये मैं यहाँ नहीं बताता, लेकिन भागवत कथा में नहीं आते, दूसरी तरफ और जाते हैं। ये जो दूसरी तरफ और जाना है वो सहेली का सुनकर उसे विकल्प कहते हैं। और संकल्प जो है, कोई भी हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई अड़चन, मैं भागवत कथा में ही जाऊंगा, वो संकल्प सिद्धि उसे बताते हैं। हमारे रामदास स्वामी सदगुरु, आपकी सदगुरु है, उन्हें जब महाराष्ट्र में नासिक के पास टाकली क्षेत्र में दो नदियों में खड़े होकर जब तपश्चर्या प्रारंभ की, उसी समय उन्होंने, रामदास स्वामी ने एक संकल्प छोड़ दिया। उदक पानी अपने हाथ से लेकर, गोदावरी का, नंदिनी का वो जल था। संकल्प सिद्धि क्या है उसे बताते समय ये सब जानना चाहिए। राष्ट्रगुरु समत रामदास स्वामी संकल्प छोड़ते हैं जल लेकर, और भगवान राम की ओर से वो देखते हैं। उनके सदगुरु श्री राम उनसे कहते हैं कि हे सदगुरु, हे प्रभु, हे राम, यहां से 12 साल तक मुझे आपके नाम महिमा की तपस्या करना है, आपका नाम लेना है, यानी साधना करना है, तपस्या करना है। इसलिए मैं यहां खड़ा हूं, लेकिन मेरा ये मन मुझे बहुत ही तकलीफ देता है, क्योंकि ये मन चंचल है प्रभु। इस चंचल मन को स्थिर करना मेरे हाथ में नहीं है, आपकी कृपा से ये मन चंचल स्थिर हो जाएगा। अचपळ मन माझे नावरे आवरिता, तुझ विण क्षीण होतो धावरे धावाता। उसी वक्त समर्थ रामदास स्वामी जी ने जल लेकर संकल्प छोड़ दिया। वो जो संकल्प था वो बहुत ही अच्छा सामर्थ्य संपन्न संकल्प था। क्या संकल्प छुड़ाया समर्थ रामदास स्वामी जी ने टाकली क्षेत्र में, बहुत ही अच्छा चरित्र। हमारे कीर्तन क्षेत्र में, काव्य क्षेत्र में दिंडी नाम का काव्य, साकी नाम का काव्य रहता है, उसमें से ये कहा जाता है, आज पासुनी राम नाम जप। रामदास स्वामी ने हाथ में जल लिया है, गोदावरी का जल है नदियों का, और वो संकल्प छोड़ते हैं। तुम और आप भी संकल्प छोड़ते हैं, पर समर्थ जी का वो संकल्प बहुत ही सामर्थ्य संपन्न था। क्या बोले रामदास स्वामी जी, हे प्रभु, आज पासुनी राम नाम जप, द्वादशाब्द पर्यंत, गायत्री ही करिन मुखाने, तोषवीन भगवंत। ऐसा संकल्प चाहिए। सत्य संकल्प का दाता कौन रहता है? वो तो नारायण है। हमारे तुकोबराय कहते हैं, महाराष्ट्र के संत, बड़े संत, सत्य संकल्प जब छूट जाता है मनुष्य के हाथ से, उसी वक्त स्मरण में आना कि सत्य संकल्प के पीछे मेरा भगवान है, उसकी कृपा से मैंने ये संकल्प छुड़ाया है। आगे की सब जिम्मेदारी मेरे प्रभु पर है, मेरे सदगुरु पर है।
आप जब सदगुरु से अनुग्रह लेते हैं उसी वक्त आपकी सब जिम्मेदारी सदगुरु पर जाती है। लेकिन आपका भाव वैसा नहीं रहता, आप अनुग्रह लेते हैं लेकिन सब जिम्मेदारी अपने ही कंधों पर रखते हैं। बराबर है, हिंदी बराबर है ना? जे चिक्षणी अनुग्रह केला ते चिक्षणी मुक्त झाला, ऐसे रामदास स्वामी दासबोध में 8वें दशक में बताते हैं। जिस समय आप सदगुरु के पास जाते हैं, अनुग्रह लेते हैं, अनुग्रह यानी क्या है? आपको एक्सेप्ट करना, ये सदगुरु का कर्तव्य कर्म रहता है। आई एक्सेप्ट इट, मैंने तुझे तुम्हारा स्वीकार कर लिया है। अनुग्रह देने के बाद जब तक अनुग्रह नहीं लेते, जब तक वो नहीं देते, तब तक स्वीकार नहीं। हमारी तरफ से हम साधना करते हैं लेकिन वो साधना दिशाभूल हो जाती है। कठिनाई आने के बाद उस साधन में मार्गदर्शन कौन करेगा? क्योंकि हम सदगुरु के पास नहीं गए, अनुग्रह नहीं लिया। ऐसा है। तो वो संकल्प रामदास स्वामी ने बहुत ही अच्छा अपने हाथ से जल नीचे छोड़ दिया और वो भगवान राम का स्मरण करके उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। मुझे कहना इतना ही है, भागवत में जो श्लोक आया, मंत्र आया, नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। भागवत में गुरु शिष्य का महात्म्य ही बताया है। भगवान से शुक्रदेव आ गए, उनके सामने कौन बैठा है? परीक्षित नाम का राजा। पहले तो बड़ा राजा था लेकिन वो सर्प उन ऋषियों के गले में उन्होंने फेंक दिया और उस शाप वाणी से उनका मन चिंतित हो गया, व्यथित हो गया, दुखी हो गया। ये सब वाणी वहां से आती है। व्यतीत हो गया। जब मनुष्य व्यतीत होता है अंतःकरण में मन इंद्रिय के द्वारा, ये मन पहला इंद्रिय है, उसके बाद चित्त है, बुद्धि है। इसके संकल्प पर बुद्धि चित्त अहंकार कार्य करते हैं, ये सुनना। मन जो संकल्प छोड़ता है उसी का चिंतन चित्त करता है। तुम्हारे मन ने संकल्प छोड़ दिया कि मैं भागवत कथा सुनने के लिए जाऊंगा, किसी कठिनाई आए गए पर लेकिन मैं जाऊंगा, राम मंदिर में जाकर जल्दी जाऊंगा क्योंकि आज कथा 3 बजे है, मेरी जगह गई तो मैं क्या करूं। इतना ही भाव मन में है किसी की लोगों का। मैं देख रहा सप्तम दिन में कथा 3 बजे रहती तो लोग 2 बजे आते थे। मैंने पूछा क्यों इतने जल्दी आ गए? नहीं महाराज जी, वो हमारी तुम्हारे सन्मुख बैठकर कथा सुननी आए, ये हमारा इरादा है, इच्छा है। वो जगह गई तो हमको जगह पीछे मिलती है और आपके मुख कमल पर जो भाव है वो भाव हमको नहीं दिख पाते। बराबर है। ये जो मन में भावना है, इस भावना को सद्भावना कहते हैं। सद्भावना लेकर ही आदमी मंदिर में आता है। उस संकल्प में बहुत ही सामर्थ्य बताया है। जिस संकल्प में भगवान की कथा सुनने जाने का इरादा है, इच्छा है, कोई भी विकल्प आ जाए लेकिन वो विकल्प दूर कर वो साधक मंदिर में आकर बैठता है। कितना ही टाइम हो, कितना ही हो, लेकिन मेरा अंतःकरण का एक एक समय, जीवन में जो समय मिला है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। आपने बहुत समय निकाला, सप्तम दिन तक 2-2, 3-3 घंटे आप यहाँ बैठते थे। इसका एक ही कारण है, आपके अंतःकरण में जो मन है वो मन को समझ गया है कि बस बाकी समय इधर उधर जाने के बाद जीवन का कृतार्थ जीवन नहीं होता। जीवन कृतार्थ तभी होता है बस जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, जब हम भगवान का अमृतमय गौड़ नाम लेंगे। वो तो रामधुन हो, नाम संकीर्तन हो। यहाँ 1 घंटा तक रामधुन का या ठिकाणी
यहाँ बहुत ही अच्छी तरफ से रामधुन हो गई। पाक्षिक रामधुन मैं फेसबुक पर सज्जनगढ़ पर बैठकर देखता था, लेकिन आज मेरा भाग्य है कि इन संतों के सामने बैठकर भगवान ने मुझे ऊपर बैठाया है। भगवान की लीला है वो, और प्रत्यक्ष सामने बैठकर मेरे कान मेरे आंखें उसी तरफ थे। एक क्षण ऐसा आ गया कि उस क्षण में तत्काल मन एकाग्र हो गया और मन चिंतन करने लगा। मन का दूसरा रूप है चित्त, वो चित्त चिंतन करता है। चिंतन करने के बाद एक चरण हमारे अंदर बैठ गया, स्थिर बैठ गया। कौन सा तो चरण है? एक मंत्र मुख से कहो। भूपेंद्र जी के बहुत सी अमृतवाणी से, मेरे राघवेंद्र उनके अमृतवाणी से आप सभी लोगों की कोरस के साथ ये पद और वो चरण बार बार मुझे सज्जनगढ़ पर मैं जब सुनता हूँ रामधुन, उसी समय से मुझे वो अंदर से प्रेरणा दे रहा था। और उस समाधान से ही आज वो हमारे भाग्य में क्षण आ गया। यहाँ के राम जी के सामने बैठना कठिन है, सीधा नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे सदगुरु रामदास स्वामी जी ने हमारा ये कौतुक किया है। सदगुरु भक्तों का कौतुक करते हैं, और यहाँ इन दोनों संतों के सामने आप सभी लोगों भक्तों के सामने बैठकर वो चरण मैंने सुना। आज प्रत्यक्ष सुनने को मिला सामने बैठकर। जब हम सामने बैठकर सन्मुख होकर कथा सुनते हैं तब कल्याण हो जाता है। इसीलिए रामायण में भागवत में ही कहा जाता है कि भगवान के सन्मुख खड़े होकर उनका नाम लियो। भगवान के पीछे, भगवान के इधर उधर नहीं खड़े रहना चाहिए। भगवान के सन्मुख सुग्रीव युद्ध कर रहा था वाली के साथ। भगवान राम जी को सुग्रीव दिख रहा था, लेकिन वो वाली जो है, वाली देख नहीं था, उनकी पीठ भगवान को देख रही थी, लेकिन भगवान के सन्मुख वो आते नहीं। इसलिए अंतिम समय वो बताया गया रामायणकार ने कि भगवान के सन्मुख वाली नहीं था। भगवान ने तो उसे एक पेड़ों के पीछे खड़े होकर उसको मार दिया। ऐसी कथा है। कथा मुझे सभी नहीं बतानी चाहिए। ये सब याचा भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ एक ही वाक्य में है, एक मंत्र मुख से कहो, राम राम राम। भागवत कथा थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी। सभी 12 स्कंदों का एक ही सार शुकदेव व्यास महर्षि तुमको हमको बताते हैं। आखिरी वक्त 7, सवा 7 बजे ये वो कथा आएगी हमारे अंतःकरण से। आखिरी वक्त परीक्षित का उद्धार होते समय क्या हुआ, परीक्षित का वो तक्षक आया कि नहीं, ये सब कथा थोड़ी देर के बाद आप सुनने वाले हैं। वो सब तक्षक आया, उसको दंश किया, लेकिन उसी वक्त परीक्षित राजा सदगुरु की कृपा से, गुरु कर्णधारम, उनका गुरु थे शुकदेव, उनकी कृपा से उनको ज्ञान हुआ था कि मैं कौन हूं। आप भी अंतर्करण में पूछिए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। पहले आपको बताएंगे कि तुम तो मन है, दूसरे बताएंगे बुद्धि है। शंकराचार्य जी को पूछो तुम कौन है, वो बताएंगे मनोबुद्धि चित्तानि अहंकार नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रम। अरे तुम तो मन ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, कौन ही नहीं है। फिर उन्होंने पूछा शंकराचार्य जी मैं कौन हूं? एक ही अक्षर में बताया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसी अवस्था हो जाएगी
कि मैं कौन हूं? मैं तो वो सच्चिदानंद रूप परमात्मा हूं। सच्चिदानंद परमात्मा दूसरा तीसरा कोई नहीं, मेरा ही स्वरूप है, मैं उनका स्वरूप हूं। एकांशेन स्थितो जगत, ऐसी भगवत गीता 10वें अध्याय में बोलती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, मेरा कहने का मतलब ही इतना है कि परीक्षित का उद्धार हो जाता है, तक्षक आता है, दंश करता ही है, लेकिन वो दंश किसको करेगा? परीक्षित को नहीं करेगा। परीक्षित कौन है? परीक्षित तो आत्मस्वरूप बन गया। किसकी कृपा से? सद्गुरु की कृपा से। समर्थ जी कहते हैं रामदास स्वामी दासबोध में, जे चिक्षणी अनुग्रह केला ते चिक्षणी मुक्त झाला। अरे बंधन का ही आत्म्याला बोलोची नाही। जिस समय अनुग्रह मिलता है, सदगुरु तुमको हमको दीक्षा देते हैं, उसी समय आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष नामक पुरुषार्थ मिलता है। परीक्षित को तक्षक ने दंश किया, लेकिन परीक्षित सदगुरु की कृपा से वहां आत्म ध्यान में स्थिर था, उनका मन बुद्धि चित्त स्थिर था। और आखिरी वक्त पूछा गया कलियुग महात्म्य 12वें स्कंद में हम बताएंगे। 12वें स्कंद में जब चर्चा शुरू होती है, परीक्षित का उद्धार हो जाता है, आणि लास्ट 12वें स्कंद में शेवट का अंतिम अध्याय जो आता है, वहां व्यास जी महापुराण समाप्त करने से पहले शिष्यों को बताते हैं, तुमको हमको बताते हैं कि परीक्षित को ये सब कब मिला, परीक्षित को ये सब कब मिला, आत्मदर्शन कब हुआ। इसका एक ही कारण है, जो कुछ तुम कर रहे थे इस भगवत कथा में, मैं ही कर रहा था। आप सभी लोग मिलजुल कर आप सप्तम दिन तक वो साधना कर रहे थे। उस साधना का आज रामधुन के बाद वो साधना ठहरती है, खत्म नहीं होती वो, लेकिन पॉज लेती है। अब हमने पॉज लिया है स्वल्प रहा, इसके बाद कथा है अभी। और एक ही साधना उन्होंने बताया, जो साधना हम तुम करते थे वो साधना है नाम संकीर्तनम यस्य। तो भगवान का अमृतमय गौड़ नाम लेकर ही परीक्षित उद्धर हो गए, कृतार्थ हो गए। परीक्षित ने बताया कि बस धन्योहम पुनः पुनः, कृतार्थोहम पुनः पुनः। हे सुखदेव, आप हमारे गुरु हैं, तुमने जो हमको ज्ञान दिया वो ज्ञान कुठे कहीं भी नहीं मिलता। तेवा उसी वक्त भागवत समाप्त होता है। वो कथा बताने हैं अभी। आपका टी टाइम हो गया। मेरा प्रयास था हिंदी में बोलना, लेकिन बहुत सुंदर कैसा आया मुझे बता रहे। बहुत सुंदर। लेकिन आप प्रेमल लोग हैं, मेरे पर अनुग्रह करने वाले, अनुकंपा आप किया है। भगवान की अनुकंपा, हमारे सद्गुरु रामदास स्वामी जी की अनुकंपा है। इसलिए समर्थ जी कहते हैं, धरा सद्गुरु चरण जेणे सुखती जन्म मरण। परीक्षित गंगा किनारे आ गए, और वो किसके पास गए? किसके पास गए? वो तो सद्गुरु के पास गए। लेकिन परीक्षित का भाग्य इतना था, पंच शुद्धि वाला परीक्षित था, सद्गुरु उसके सन्मुख आ गए विष्णु की अनुग्रह से। और परीक्षित के सामने सद्गुरु सुखदेव आ गए। उन्होंने बहुत सी सारी बातें बताई, शरणागति बताई, भक्तवत्सल परमात्मा के कथा बताई, और अंतिम समय आज हम बताएंगे परीक्षित का उन्होंने जीवन कृतार्थ किया। दो ही नाम इस जग में है, जग में सुंदर है दो नाम। बाद में हम अभी बताओ, एक ही चरण बताता हूं, तो जी तैयार है। जग में सुंदर है दो नाम। हे परीक्षित, सुखदेव कहते हैं, अरे इस जग में दो ही सुंदर नाम है। भगवान ने दो ही अवतार ऐसे लिए हैं कि उस अवतार में उन्होंने बहुत सी लीला की है। कृष्ण अवतार में भगवान ने बहुत सी अच्छी लीला की है। राम अवतार में भगवान राम ने लीला की है। संतों का, साधकों का उद्धार भगवान ने वनवास अरण्य कांड में किया है। कृष्ण अवतार में कृष्ण नाम ही बताता है। कृष्ण नाम का क्या विग्रह है? कृष्ण श का पैर मोड़ने का है। कृष्ण ये धातु है व्याकरण में, उसका अर्थ है ध्वंस करने।
कृष्ण शब्द उच्चारते ही हमारे अंदर जो पाप है उस पापों का ध्वंस होता है, यानी हरण होता है। सर्वान पापान हरति इति हरिहि, ऐसा कृष्ण शब्द का अर्थ है। इसलिए शुकदेव कहते हैं, हमारे रामदास स्वामी कहते हैं, इस जग में दो ही सुंदर नाम है, वो ले लो। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम। सभी लोग राम नाम का अंतिम क्षण, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बहुत सुंदर, बढ़िया। माखन ब्रिज में एक चुराए, एक बेर मिलनी के खा गए। माखन ब्रिज में एक चुराए, एक बेर मिलनी के गा। दोनों प्रेम भाव से दोनों बरतेगा, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बरतेगा, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम। एक राधिका के संग राधे, एक जानकी संग विराधे। एक राधिका के संग राधे, एक जानकी संग विराधे। चाहे सीता चाहे सीता राम को, क्या बोलो राधे श्याम। जय हो। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम। बोलो राम। बोलो राम। बोलो राम। बोलो राम। जय हो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम। बोलो राम। बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। गुरु के पास जाने के बाद गुरु नाम बता दिया है, जिस नाम से हम पहले पास जाते हैं, इतना ही बताता हो, फिर शांत होता हो। ये जो बोला हिंदी में वो सब हमारे सदगुरु की कृपा है।
आप सभी लोगों के अंतःकरण में जो था वो सद्भावना थी कि बुआ हिंदी में बोलो। ये दोनों भाई ने दोपहर मुझे बताया, मैं मतलब प्रयास करूंगा। प्रयास कैसा लगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो हिंदी में बताया वो सेवा मैं भगवान के चरणों पर समर्पित करता हूँ। थोड़ा बस ब्रेक लेंगे, उसके बाद 15 मिनट का यहाँ पर 15 मिनट के लिए हम रुक रहे हैं। चाय जय पान की श्री व्यवस्था राधे है, श्याम। चाय पान की व्यवस्था है। सब 15 मिनट लेने के बाद यहाँ पर पुनश्च उपस्थित होते हैं। अगली रामधुन दिवाली पश्चात जो है समय में परिवर्तन